स्वागत है आप सभी का अष्टावक्र गीता की इस अनुक्रमित श्रृंखला में। आज हम प्रकरण 1 के श्लोक 19 और 20 के बारे में बात करेंगे। श्लोक 19 में अष्टावक्र आत्मा और परमात्मा की सर्वव्यापकता का एक सुंदर और सरल उपमान देकर साधक को समझाते हैं। वे कहते हैं, जैसे दर्पण के भीतर जो रूप दिखाई देता है, वह रूप दर्पण के भीतर भी होता है और बाहर भी चारों ओर व्याप्त होता है। उसी तरह परमेश्वर इस शरीर के भीतर भी है और बाहर भी। जब कोई व्यक्ति दर्पण में देखता है तो उसका रूप दर्पण के अंदर भी दिखाई देता है और वास्तविकता में वह दर्पण के बाहर भी मौजूद होता है। दर्पण की छवि और वास्तविक रूप दोनों एक ही हैं, लेकिन स्थान की दृष्टि से एक अंदर और दूसरा बाहर माना जाता है। यही दृष्टांत अष्टावक्र आत्मा और शरीर के संबंध को स्पष्ट करने के लिए देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मा केवल शरीर के भीतर है, जैसे कोई वस्तु पात्र में रखी हुई हो। लेकिन अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मा केवल भीतर तक सीमित नहीं है। आत्मा शरीर के अंदर भी है और बाहर भी। वास्तव में वह सर्वव्यापी है। जैसे आकाश एक पात्र के भीतर भी है और पात्र के बाहर भी, वैसे ही आत्मा शरीर के भीतर भी विद्यमान है और उसके बाहर भी। इस श्लोक में परमेश्वर का तात्पर्य उसी चैतन्य से है जिसे आत्मा कहा गया है। परमेश्वर को किसी एक मूर्ति या स्थान में सीमित नहीं किया जा सकता। वह शरीर में भी है, संसार में भी है और सब और व्याप्त है। जब साधक यह समझ लेता है कि परमात्मा शरीर में भी है और बाहर भी, तो उसके भीतर अलगाव का भ्रम मिट जाता है। तब वह अनुभव करता है कि मैं और परमात्मा अलग नहीं बल्कि एक ही है। जब हम सोचते हैं कि परमात्मा केवल मंदिर में है या किसी विशेष स्थान पर है, तब हम सीमित दृष्टिकोण में फंस जाते हैं। लेकिन जब यह अनुभव होता है कि परमात्मा हमारे भीतर और चारों ओर है, तब जीवन का हर क्षण पूजा बन जाता है। साधक अपने भीतर और बाहर एक ही चेतना को देखता है। यह दृष्टि उसके जीवन को सरल, शांति से भरा और अहंकार मुक्त बना देती है। इस श्लोक का सार यह है कि आत्मा और परमात्मा शरीर तक सीमित नहीं है। वे दर्पण की छवि की तरह बाहर भी हैं और भीतर भी। साधक को चाहिए कि वह अपनी दृष्टि को केवल शरीर तक सीमित ना रखे, बल्कि अपने भीतर और बाहर एक ही चैतन्य को अनुभव करे। यही सच्चा ज्ञान और मुक्ति का आधार है। अगले श्लोक में अष्टावक्र गीता का एक अत्यंत गूढ़ परंतु सरल प्रतीकात्मक उपदेश छिपा है। मुनि आकाश का उदाहरण देकर समझाते हैं कि आत्मा और ब्रह्म किस प्रकार सर्वव्यापी और अखंड है। हम जानते हैं कि जब एक मिट्टी का घड़ा बनाया जाता है तो उसमें हमें भीतर का आकाश और बाहर का आकाश दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में आकाश विभाजित नहीं होता। घड़े की दीवारें केवल एक दृश्यात्मक भेद उत्पन्न करती हैं, जबकि आकाश तो सर्वत्र एकरस और निरंतर है। जब घड़ा टूट जाता है तो यह भेद भी समाप्त हो जाता है और हम देखते हैं कि भीतर और बाहर का आकाश एक ही है। इसी प्रकार जीव और ब्रह्म के बीच का भेद केवल अज्ञान और देह अभिमान से उत्पन्न होता है। शरीर, मन, इंद्रियां ये सब घड़े की तरह हैं। हम सोचते हैं कि मैं केवल इस शरीर के भीतर हूँ, जबकि वास्तव में चेतना शरीर के भीतर भी है और बाहर भी। अष्टावक्र इस दृष्टांत से यही सिखा रहे हैं कि आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार आकाश को कोई सीमित नहीं कर सकता, उसी प्रकार ब्रह्म भी अनंत, नित्य और निरंतर है। यह प्रत्येक जीव में समान रूप से विद्यमान है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या कोई भी प्राणी। अंतर केवल हमारी दृष्टि का है। जो साधक इस सत्य को जान लेता है, वह अपने आप को ब्रह्म के साथ एक रूप अनुभव करता है और सभी भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। यह शिक्षा हमें अहंकार और देह अभिमान से ऊपर उठने का मार्ग दिखाती है। जब तक हम मैं और तुम, भीतर और बाहर, यह और वह का भेद देखते हैं, तब तक हमें बंधन महसूस होता है। लेकिन जब यह समझ में आ जाता है कि सब में वही एक ही चेतना कार्यरत है, तब मन शांति, प्रेम और एकत्व का अनुभव करने लगता है। अष्टावक्र यह भी कहते हैं कि यह ब्रह्म नित्य, निरंतर और सर्वव्यापी है। यह किसी भी परिस्थिति, समय, स्थान या वस्तु से बंधा नहीं है।
जैसे आकाश को कोई छू नहीं सकता, काट नहीं सकता, गंदा नहीं कर सकता, वैसे ही आत्मा को भी कोई दूषित या सीमित नहीं कर सकता। अतः इस श्लोक का सार यह है कि आत्मा और ब्रह्म का भेद केवल अज्ञान का परिणाम है। वास्तव में सब में वही एक चेतना, वही एक ब्रह्म व्याप्त है। इस सत्य का अनुभव ही मुक्ति का द्वार खोलता है। निष्कर्षतः साधक को चाहिए कि वह अपने भीतर और बाहर व्याप्त उसी चेतना को पहचाने। जब यह ज्ञान दृढ़ हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ही सब में है, तब भय, दुख और बंधन समाप्त हो जाते हैं और सच्ची मुक्ति का अनुभव होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज प्रकरण 1 समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम प्रकरण 2 शुरू करेंगे। यदि आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको हार्दिक बधाई। आज हमने अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा कर लिया है। अष्टावक्र गीता का हर शब्द अत्यंत गूढ़ और गहन अर्थ लिए हुए है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इसे बार बार सुने, पढ़ें, समझें और शांत वातावरण में मनन चिंतन करें। निश्चित रूप से हर बार सुनने या पढ़ने पर आपको समझ की एक नई परत खुलती हुई महसूस होगी। यदि आप चाहें तो इस पूरी श्रृंखला की स्क्रिप्ट को ई बुक के रूप में उपलब्ध कराने का प्रयास हम कर सकते हैं। कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आप चाहेंगे कि हम ऐसा करें। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए अध्याय के साथ।